हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल नेम के साथ, जो आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे आपके सामने मेंशन्ड है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आवर फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर द बेसिक्स? व्हेन वी कवर द टॉपिक्स, द वेरी फर्स्ट थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री इज़ टू अंडरस्टैंड अ राइट एंगल ट्राइंगल। एज यू कैन सी, दिस इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसका नाम है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में मेरा 90 डिग्री का एंगल है एंगल बी। नाउ इफ़ यू आर टेकिंग एंगल बी एज 90 डिग्री, तो एंगल बी के ठीक सामने जो साइड है ए सी, उसको हम हाइपोटेन्यूस लेते हैं। अगर साइड ए सी हाइपोटेन्यूस है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का मतलब ये होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। जब आप ऐसे इसको सॉल्व करते हो, आपके पास एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोगों ने स्टार मार्क लिखा है एज एन इक्वेशन। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। आप या तो ए को थीटा कंसिडर कर सकते हो या तो सी को कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया है ए को थीटा कंसिडर करके। अगर हम ए को थीटा कंसिडर करते हैं तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस? सीइंग द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैंने ए को थीटा लिया जो कि मेरा फर्स्ट केस है, देन वी हैव साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। साइन थीटा का मतलब ऑपोजिट साइड लेना है और हाइपोटेन्यूज किसका ऑपोजिट लेना है? अगर मैंने एंगल ए को थीटा लिया है तो ए का ऑपोजिट, आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखते हो तो ए का ऑपोजिट है बी सी। सो ए का ऑपोजिट होगा बी सी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। इस हिसाब से अगर हम लेते हैं तो ऑपोजिट आएगा मेरा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा अगर हमको लेना है एंड मैंने ए को थीटा लिया है, देन आई कैन से दैट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए बी इज द एडजेसेंट and hypotenuse is AC. So I'm taking AB upon AC as cos theta. Now मेरे पास sin थीटा है, मेरे पास cos थीटा है। I can do sin स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायर करूँगा तो आई गेट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर करने पे आई गेट AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैंने साइन थीटा लिया है और कॉस थीटा लिया है। साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है बी सी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ रहा है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। नाउ मूविंग फर्दर, आई एम टॉकिंग अबाउट टैन थीटा। व्हाट डू वी मीन बाय टैन थीटा? टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा के लिए हम लोगों ने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया है, और कॉस थीटा जब आप डिवाइड करते हो, now this is fraction divided by fraction, so we can say that the fraction opposite upon hypotenuse gets multiplied with the reciprocal of the fraction adjacent upon hypotenuse। तो उसका हम reciprocal ले रहे हैं, यानी hypotenuse upon adjacent। hypotenuse and hypotenuse will be cancelled and we will have tan theta equal to sin theta upon cos theta opposite upon adjacent BC upon AB, and tan square theta will be BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। दिस लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ईजी है अगर हम डायग्राम फॉलो करेंगे तो। आफ्टर दिस वी शुड ऑल्सो नो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। सो कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी AB अपॉन BC। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा विल बी AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं, so we also know that sec theta is 1 upon cos theta। cos का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, cos के वैल्यू का आपको रेसिप्रोकल लेना है। अगर आप ध्यान से देखते हो, cos का वैल्यू है AB अपॉन AC, उसका रेसिप्रोकल लोगे आप तो आपको आएगा AC अपॉन AB। सिमिलरली कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल लेना है। अगर आपने साइन का वैल्यू देखा है, आप डायग्राम समझ पा रहे हो, तो कोसेक का वैल्यू लेने के लिए साइन का रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज़ AC अपॉन BC। आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर मुझे ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर लिखना था, बट बाय मिस्टेक वो बी सी स्क्वायर हो गया था। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे इक्वेशन स्टार की तरफ। इक्वेशन स्टार कहाँ है? इक्वेशन स्टार वहाँ है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर उस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं
हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम बार बार डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड करेंगे तीनों टर्म से। हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। फर्स्ट टाइम इसको हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तीनों टर्म्स को, सेकेंड टाइम में हम तीनों टर्म्स को AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और थर्ड टाइम में हम तीनों टर्म को BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब हम ये डिवीजन करते हैं देन वी गेट AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज़ 1, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आई हैव रिटन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है ऐसा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा हमारा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर है। सिमिलरली BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मिलती है 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर तरीके से अगर हम वापस से इसको देखते हैं, इस बार हम इस पूरे इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इफ़ वी डिवाइड दिस बाय AB स्क्वायर वी गेट AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर विच मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली राइट साइड के टर्म्स, दोनों टर्म्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर विल गिव यू 1 एंड BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर विल गिव यू tan स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो लास्ट इक्वेशंस में हमारे पास करस्पॉन्डिंग कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपका फीडबैक हो, प्लीज़ बिलो मेंशन एड्रेस के ऊपर टेक्स्ट मैसेज करके मुझे बताएं, and I'll be really very happy to work harder for you. Thank you so much.